क्या कह रहा है, लिखा हुआ कि जंतुओं एवं पौधों में परिवहन कैसे होता है। लिखा होगा निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्या कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। किसमें होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा और किसके, मूल रोमों के द्वारा। किसके द्वारा होता है हमारा, जाइलम के द्वारा। इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण कई दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें किसके द्वारा, छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर या पंखे के नीचे रखकर। तो किसमें रख सकते हैं, पंखे के नीचे रखकर। और पॉलीथीन, जिसका मतलब ही नहीं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, ऑक्सीजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, लाल रंग या हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्तंभन कितनी बार उसकी धड़कता है। कितनी बार धड़कता है हमारा दिल, 72 बार। ठीक। अब कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि वे रक्त वाहिनियां जो हृदय के ऑक्सीजन युक्त रक्त के शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, धमनियां। क्या कहलाती हैं हमारी, धमनियां कहलाती हैं। ठीक। कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचलन क्या कहलाता है, स्पंदन। क्या कहलाता है, स्पंदन कहलाता है। कह रहा है बेरक्त वाहिनियां जो क्या कर रही है, जो बेरक्त वाहिनियां जो हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड क्या लग रही, हृदय में, यहाँ लिख दो ऐसे करके, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लाती हैं। वे क्या लाती हैं, क्या कहलाती हैं हमारी, क्या करती हैं वे, क्या कहलाती हैं, ये इसको देखो यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे हमारी, वो हमारी क्या कहलाएंगी, सिराएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी हमारी, सिराएं, सिराएं कहलाती हैं। फिर क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन के संवहन के लिए क्या है, फ्लोएम। क्या है हमारा, फ्लोएम, फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। फिर क्या कह रहा है, रुधिर को धक्का बनाने में सहायक होती क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स रुधिर को धक्का बनाने में सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों में सही मिलान कीजिए। स्तंभ का दिया है और खा दिया गया। तो जाइलम हमारा क्या होता है, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। क्या करता है, जल का परिवहन। फिर फ्लोएम क्या करता है हमारा, फ्लोएम क्या करता है, भोजन परिवहन। फिर रंध्र क्या करता है हमारा, रंध्र क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन। फिर स्टेथोस्कोप क्या करता है हमारा, वो हृदय का स्पंदन पता करता है, दिल की धड़कन कितनी तेज चल रही वो पता करता है। फिर कह रहा है श्वेत रुधिर कण क्या कहते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। रोगाणुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथनों के आगे सही कथन गलत का चिन्ह लगाइए। तो लिखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मनुष्य की रुधिर कण का केंद्रक युक्त होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। रुधिर व्रणों को रुधिर आदान में सहायता मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। रुधिर व्रणों का निर्धारण इस एंटीजन द्वारा होता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120 mmHg होता है। ये बात बिल्कुल 80-120 होता है। तो इस तरह इसका आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है रुधिर के कार्यों को लिखिए। हमें क्या बता, रुधिर के कार्य को हमें लिखना है। तो उसको आंसर देखना है कैसे, रुधिर, रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो मनुष्य के रुधिर में, मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कैसे, एक क्या होती हैं, रुधिर, रुधिर कणिकाएं तथा क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक, दो चीजें होती हैं रुधिर में। चलिए तो रुधिर कणिकाएं यहाँ लिख दो,
रुधिर रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या करें? लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त क्या होता है? प्रोटीन होती है। ये रक्त को क्या कर रही है? ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इनका परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है, दूसरा जीवी क्या करता है? प्रभावित करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कणिकाओं में संख्या की वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का क्या करती हैं? भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। और रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में
सहायता करती है। जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्लाज्मा एक तरल संयोजी क्या है? ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर में क्या करता है? परिवहन करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं। कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे? हृदय में कार्य बताइए। चलिए उत्तर लिख लेते हैं और हृदय में कार्य बताते हैं। लिखो हृदय का कार्य क्या है? लिखो मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है जिसका याद ले दो जिसका आकार लगभग किसके मुट्ठी के बराबर होती है। यह बच्चे गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग दायां अलिंद व दायां निलय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग मतलब बायां अलिंद और बायां निलय। बायां भाग क्या है? बायां अलिंद व बायां निलय में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से क्या कहते हैं? सिकुड़ते हैं।
सिकुड़ते तथा फैलते हैं। ठीक, जिन्हें जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं, शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज सुनाई देती है। और क्या होता है हमारे पास आगे, और क्या होता है, सुनाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। ठीक, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार स्पंदन करता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से क्या करता है, पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं शिरा द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस तरह से हम इसकी कार्यविधि को समझ सकते हैं। हृदय में कैसे होता है, कैसे रक्त हमारे शरीर में बहता है, किस तरह से ये काम करता है, तो इस तरह से मैं आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लिखो यहाँ पे, रक्त बता चुके हैं पहले, फिर समझ लो। लिखो, रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। यही रक्त को क्या करता है, लाल करता है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक, अभी मैंने बताया था जब रक्त पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में, तो इसी तरह के इसका ही आंसर है। फिर कह रहा है कि पौधे में जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है, तो लिखो यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे,
पौधों एवं पौधों एवं पौधों एवं जंतुओं में भोजन पानी उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता है, इसलिए जरूरी होता है। फिर कह रहा है कि मानव के हृदय काट का नामक हृदय काट का ये बना दिया, इसमें बता दिया कि दयानंद निलय क्या है, और इस तरह से दायां और बायां दोनों तरफ से हमने उसको बता दिया। कोई डाउट हो उसको पूछ लेना कमेंट में कमेंट करके। इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये दी एंड हो जाएगा। तो फिर मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक।